उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला कर दिया है। क्या इस फैसले से मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो पाएगी? क्या हमारे प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? बोर्ड को फिक्सिंग से पाक करने का दावा करने वाले नजम सेठी अब खुद फिक्सर्स को इस टीम का हिस्सा बनाने पर राजी हो गए हैं। ऐसा क्यों है? इन स्टोरीज पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़िशान। क्या लगता है कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो पाएगी? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेंगे। इससे हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगा? बिल्कुल रिदा, हम काफ़ी अर्से से यही कोशिश कर रहे थे कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की जाए। जो पिछले चेयरमैन थे शहरियार खान, वो भी यही कोशिश कर रहे थे। उनसे पहले के चेयरमैन भी यही कोशिश कर रहे थे। और 2015 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, लेकिन शायद वो उतना वर्थ नहीं रखता था। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बाहर होने जा रही है। श्रीलंकन बोर्ड ने यह कहा है कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने पर रजामंद हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम काफ़ी अर्से से इसी इंतज़ार में थे कि कोई एक टीम पाकिस्तान आए, बड़ी टीम पाकिस्तान आए, और उसके बाद हम बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनको ये कह सकें कि जो ये टीम है ये पाकिस्तान आई है, तो अब आपको भी अपनी टीमें पाकिस्तान भेजनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल बोर्ड ये रीज़न देता था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के बहुत इशू हैं। आपको क्या लगता है कि इस हवाले से क्या काम कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने? बिल्कुल रिदा, जो सिक्योरिटी रीजन थी वो काफ़ी जेन्युइन थी दूसरी टीमों की। वो यही कहते थे कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। और जो हमने एक जंग लड़ी है उसकी वजह से हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो श्रीलंका की टीम। अच्छा, वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान की वजह से कहीं ना कहीं तो श्रीलंकन बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने पे राजी नहीं हुए। बिल्कुल इधर ये एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि जिस तरह पीसीबी कोशिश कर रहा है वर्ल्ड 11 को पाकिस्तान लाने की, वो एक बिल्कुल रीज़न हो सकती है कि श्रीलंका ने भी ये सोचा कि अगर इतने बड़े स्टार्स पाकिस्तान जा सकते तो हमारी टीम को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। और आफ्टर ऑल पाकिस्तान क्रिकेट के श्रीलंका के काफ़ी एहसानात हैं, तो ये एक रीज़न हो सकती है कि बिल्कुल श्रीलंका ने ये सोचा हो। सही। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो अपनी होम ग्राउंड का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि होम ग्राउंड पे एक अलग सा प्रेशर ले बिल्कुल लेते हैं। होम ग्राउंड का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। आपके अपने लोग होते हैं, आपको इल्म होता है कि शायद यहीं पे आपके चाचा मामे ताई भी बैठे होंगे, तो एक बिल्कुल अलग प्रेशर होता है। और ये एक हमारे प्लेयर्स के लिए इम्तिहान होगा। एक अपनी कौम के दरमियान में खेलने का बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस इस वजह से लूज कर सकते हैं। दुबई के अंदर जाहिर है आपकी शायद उस तरह की फैन फॉलोइंग नहीं होगी या उस तरह लोग आपको देखने नहीं आएंगे, लेकिन अगर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच होता है तो जो टीमें हैं वो पाकिस्तान जो आपके खिलाड़ी हैं वो अपने लोगों के सामने खेलेंगे। अपने ही जो एनवायरनमेंट है वो अलग होगा, होम ग्राउंड का प्रेशर होगा, दूसरी टीम का प्रेशर लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं अपनी टीम की बहुत अपने मुल्क की अपनी कौम की सपोर्ट भी तो होगी ना, वो इसको पॉजिटिव वे में भी तो ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यही चीज़ है कि आपको एक तरह का इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी टीम की उस तरह सपोर्ट मिलेगी, और उस तरह के नुकसान उसको आप कह सकते हैं कि ये होगा कि जो आपके ऊपर प्रेशर होगा वो शायद दुगना हो जाएगा जो आपको दुबई या अबूधाबी में खेलने से होता है। तो ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, अगर ये दौरा मुमकिन हो जाता है तो इससे हमारे मुल्क की इकॉनमी में कितना फ़र्क आएगा? बिल्कुल फ़र्क आएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आपकी टीम में जब टीम कोई मुल्क आएगी तो ऑब्वियसली आपका जो स्टेडियम है उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, गेट एंट्री वगैरह, और जो उसके इर्द गिर्द शॉप्स होती है उनको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये एडवर्टीजमेंट, जब आपके मुल्क में कोई टीम आती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट ज़ाहिर जो होती है उसका आपकी मीशत को ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके बोर्ड को फ़ायदा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ज़ाहिर टीम आती है, बोर्ड उसके खर्चे करता है, फिर ज़ाहिर उसका रेवेन्यू आएगा, तो वो जो आपको रेवेन्यू होता है वो आपकी मीशत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और शायद इसीलिए पीसीबी ये कोशिश कर रहा था कि किसी टीम को पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल टीम आपके मुल्क में आएंगी तो वो अपने साथ रेवेन्यू भी लेके आएंगी। और फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो जो जितना बड़ा वो बोर्ड है और जितनी एडवर्टाइजमेंट उस चीज़ की होगी उसका अल्टीमेट फ़ायदा आपके मुल्क को होगा। और ये हमारे क्रिकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्क को जो है इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम पीसीबी के हवाले से बात करें तो पीसीबी टीम में फिक्सर प्लेयर्स को वापस ला रहा है, ये कैसा फैसला है पीसीबी का? बिल्कुल इधर इस पर कई एतराज़ उठ रहे हैं कि हमने एक तरफ तो ये बहुत सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है कि हम फिक्सिंग को अपने मुल्क में जगह नहीं देंगे। जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, 7 साल उस वाक़े को गुजर चुके हैं, तब हमने ये फैसला किया था कि अब फिक्सर्स की इस मुल्क में कोई जगह नहीं होगी। इवन तो मोहम्मद आमिर को वापस रहे, शायद वो एडवांटेज देखे कि वो सलमान भट्ट भी तो वापस आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली, और ये सवाल उठ रहा है कि सलमान भट्ट जो उस केस के मरकजी किरदार थे जिनकी वजह से ये फिक्सिंग का इसका स्कैंडल बात सामने आया था, और जिनकी वजह से मुल्क की बदनामी हुई थी, और जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो क्रिकेट थी, पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो इतनी नीचे चली गई थी
तो क्या उनको टीम में रहना एक फैसला होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो सलमान भट्ट है उनकी टीम को ज़रूरत है क्योंकि शायद वहाँ पर इतने ओपनर्स नहीं है। ये तो पीसीबी की गलती है कि वो क्यों अभी तक उतने ओपनर्स तैयार नहीं कर सके। ये तो बात आपकी ठीक होगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये चीज़ हमारी टीम पे कितना बुरा असर डालेगी, कितना बुरा फर्क डालेगी। ये तो नहीं कि टीम में कोई ग्रुपिंग हो जाएगी या इस तरह की बातें, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि हो, क्योंकि जाहिर है जो प्लेयर सलमान भट्ट के साथ 2010 के टूर पे थे और जिन्होंने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया, वो ये सोच रहे हो कि ये क्या मामला है। मतलब जिस शख्स की वजह से हमारी क्रिकेट इतनी नीचे गई थी कि हमें उसको वापस रिवाइव करने में इतना अर्सा लग गया। अब अचानक आपने दोबारा ये सोचा कि आप कुछ शख्स को टीम में वापस लाते हैं, उस प्लेयर को टीम में वापस लाते हैं और हो सकता है फ्यूचर में आप उसे कैप्टन बनाने की सोचें, ये भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट की एक बुरी खबर होगी क्योंकि जिस इंसान की वजह से हमारी क्रिकेट इतनी पीछे गई थी उसी बंदे को हम वापस टीम में लाना चाह रहे हैं, उसी प्लेयर को हम टीम में वापस लाना चाह रहे हैं। एक खिलाड़ी को हम टीम में वापस ला चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन आफ्टर राउंड पे ये टैग तो है। मोहम्मद आमिर ने तो एक अच्छा कमबैक किया है, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो टैग अभी भी एग्जिस्ट करता है। उनका चलो एज फैक्टर उनको ये एडवांटेज देता है कि वो शायद ठीक है टीम में वापस आ गए, ओके फाइन। लेकिन सलमान भट्ट 33 साल के तो हो गए, तो ये उम्र तो वो होती है जिसमें नॉर्मली बैट्समैन या बॉलर जो रिटायरमेंट का सोच रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इस उम्र के अंदर एक खिलाड़ी को कमबैक करा रहे हैं क्योंकि आपके पास ओपनर्स नहीं है। अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको ओपनर्स मिल सकते हैं, शायद आप उनके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी। नेशनल T20 में जो डिजर्विंग प्लेयर्स है वो नहीं खेल पा रहे, लेकिन वो प्लेयर्स अब कहाँ जाएंगे, उनका क्या बनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप ऐसे खिलाड़ियों को तो टीम में ला रहे हैं कि जिनका माजी मशकूक रहा है, जिनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन अभी पाकिस्तान कप जो ख़त्म हुआ था उसके अंदर जो हाईएस्ट स्कोरर थे उनको नहीं मौका दिया गया और कई खिलाड़ी हैं जिनको नहीं मौके दिए जा रहे। तो ये एक सवालिया निशान पीसीबी भी उठता है कि ये क्या माजरा है कि आप सलमान भट्ट जैसे खिलाड़ी को तो टीम में वापस लाने के लिए तगदो कर रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो मुसलसल आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन्हें चांसेस नहीं दे रहे। तो इसका जवाब कौन देगा? ये तो इंजमूर आपके पास ही होगा शायद जवाब। क्रिकेट की दुनिया की तो हमने बात कर ली, लेकिन फुटबॉल के हवाले से एक बुरी खबर मार्केट में आई है कि जो फुटबॉल के स्टार रोनाल्डो मैड्रिड के स्टार प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके ऊपर फुटबॉल 5 साल के लिए बैन कर दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल, उनको 5 मैचेस का बैन किया गया और ये एक बहुत बुरी खबर है उनके शायकीन के लिए, उनके मद्दाहों के लिए। एक्चुअली जो पिछले अभी ये गुज़िश्ता रोज़ जो सुपर कप का मैच हुआ था रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का, उसमें रोनाल्डो ने एक फाउल किया था जिस पर उन्हें रेफरी ने येलो कार्ड दिखाया हुआ था। रियल मैड्रिड के एक स्टार प्लेयर है रोनाल्डो, उसके बावजूद उनको टीम से निकाल के 5 मैचेस उन पे बैन हो गए हैं। एग्जैक्टली, और ये रोनाल्डो की खैर अपनी गलती थी। ऑब्वियसली जाहिर है जब आप एक ऑफेंस करते हैं और फिर उसके बगैर आप रेफरी को धक्का देंगे तो ये दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी प्लेयर बड़े हो। इट डजंट मीन कि आपके कोई अथॉरिटी मिल जाती है। एक तरह से बहुत अच्छा मैसेज भी हम लोगों ने मैसेज भी बहुत अच्छा कन्वे हुआ है कि जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो लेकिन अगर उसकी गलती होगी तो वो पनिशमेंट उसको मिलेगी। और यही मैसेज आना चाहिए कि आप जितने मर्जी बड़े स्टार हो, आपको गेम के रूल्स के अंदर रह के खेलना होगा, आप गेम के रूल से बाहर नहीं निकल सकते। और ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत पॉजिटिव मैसेज है। स्पेनिश फेडरेशन ने इस पर जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है, क्योंकि इससे जो फुटबॉल के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर रोनाल्डो है या मेसी हैं तो इस डजंट मीन कि जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होगी कि वो गेम के रूल्स को समझे और उनके मुताबिक खेले। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।